इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य सहनशीलता के अपने दृष्टिकोण को दोहराया तथा इस गंभीर चुनौती के विरुद्ध मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री को गाजा शांति योजना के कार्यान्वयन की जानकारी भी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में न्याय संगत और स्थायी शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों के प्रति भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली में आयोजित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समारोह कृषि अवशेषों से सड़क तक पायरोलिसिस से बायो बिटुमेन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज भारत के सड़क अवसंरचना के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये नवाचार किसानों को सशक्त बनाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर सृजित करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लिक्टेनस्टीन के राजकुमार एलोइस और वहां के प्रधानमंत्री से भेंट की। प्रधानमंत्री के साथ हुई वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आर्थिक और निवेश संबंधों को सुदृढ़ करने पर चर्चा की। इस संवाद में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना, विनिर्माण क्षेत्र में प्रगति करना तथा रोजगार सृजन के माध्यम से दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित करना है। भारत ने 50,000 सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक की उपलब्धि प्राप्त कर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। ये गौरवपूर्ण उपलब्धि गुणवत्ता, सुरक्षा और रोगी केंद्रित देखभाल के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है। ये सभी नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये महत्वपूर्ण पड़ाव आत्मनिर्भर भारत की भावना और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मार्गदर्शक सिद्धांतों को साकार करता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत मल कीचड़ प्रबंधन के नवोन्मेषी मॉडलों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि प्रस्तुत किए गए नवाचारी मॉडल न केवल स्वच्छ भारत के लक्ष्य को सशक्त करते हैं, बल्कि आय सृजन और आजीविका के अवसर भी प्रदान करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इनमें से कई पहले दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में लागू की गई हैं, जो यह साबित करती हैं कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां स्थायी समाधानों को जन्म देती हैं।